भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट ना करे, जो कि चंद्रशेखर अलग खड़ा हुआ है। चंद्रशेखर को भी चाहिए कि बहन जी के हाथ मजबूत करे। चंद्रशेखर क्यों धोखा दे रहा है? तो ब्राह्मणों को न्याय मिलेगा, ठाकरों को, वनिया को, वैश्य को, हर समाज की बेटियों को न्याय मिलेगा मायावती के शासन में, वरना किसी में मिलने वाला। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम आगरा में मौजूद हैं, जहां से हर तरफ हाथी का निशान और ये नीले झंडे देख के आप समझ चुके होंगे अब तक कि हम उत्तर प्रदेश में इस वक्त वहां हैं जहां से आज बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करने वाली है। और उनके शासनकाल में किस तरीके से जो बहुजन समाज है या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा उन्होंने दिया था, एक बार फिर से उसी नारे के साथ वो इन चुनावों में भी अपनी ताल ठोक रही हैं। और यहाँ हमारे साथ एक भंते जी हैं। भंते जी, बहुत स्वागत आपका बहुजन टीवी पे। आपका नाम? मेरा नाम धम्मा बोधी, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। अच्छा। जगदीशपुरा चक्की पाठ से। हाँ। तो मैं यहाँ काफ़ी समय से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मुझे एक देख मिला है कि जब से मायावती का शासन आया है इस उत्तर प्रदेश में, तब से बहुत खुशहाली आई है। दलित सब सुखी है, 85% एक हुए हैं और एक होकर के एकता के स्वरूप पे काम भी कर रहे हैं। जो दलितों की जमीनें मनुवादियों ने छीना ली थी, दबंग लोगों ने, वो आज सारी जमीनें गरीब लोगों को बांटी गई। मायावती ने किसी से भेद नहीं किया, चाहे वो धोबी हो, नाई हो, तेली हो, ठाकुर हो, वनिया हो, ब्राह्मण हो, सबके लिए काम किया। समता, शुद्धता, बंधुता, न्याय का काम किया। तो इसलिए मायावती का शासन प्रिय है। इसमें गुंडागर्दी नहीं, कोई बलात्कार नहीं हुआ। सारे गुंडे जमीन से बिल्ली की तरह, चूहे की तरह घुस गए और सब निकल के चले गए। यही बात तो बीजेपी भी कहती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, सारे गुंडे पहले ही सरेंडर कर देते हैं। लेकिन बीजेपी के शासन में ब्राह्मणों की हत्या हुई, ब्राह्मणों को मारा गया, ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ, ठाकुरों के साथ अन्याय हुआ और दलितों के साथ तो मनोभेद हुआ रहा। ठाकुरों के साथ भी अन्याय हुआ, ठाकुरों की तो पार्टी है। हुआ, अरे अन्याय हो रहा है, क्योंकि अन्याय हो रहा है कि ये उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा, सब बुराई कर रहे हैं। टोटली सब निकल के मायावती के साथ पार्टी में आ रहे हैं। जितने ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, सब बहन जी को चाह रहे हैं। इसीलिए भारत में अगर शासन आए तो बहन जी का आए। एक बार प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो मैं दावे से कहता हूँ 85% एक हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे तो कुशल जी शासन उनका होगा। इसीलिए मायावती को जरूर आना है। भारतीय जनता पार्टी को तो एक वोट नहीं मिलना चाहिए, एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। ये बेईमानी करेंगे, इसलिए इनकी नज़र पर नज़र रखनी चाहिए। इनकी नीयत में खोट है, क्योंकि बेईमानी करेंगे, मानेंगे नहीं। बेईमानी क्या करेंगे? वोट पड़ेंगे, वोट कहीं जाएगा, हाथी का बटन दबाएंगे, ये वोट भारतीय जनता पार्टी पे जाएगा। 12 बजे सुनो, 12 बजे तक तो ठीक होगा, 12 बजे के बाद में बिल्कुल बेईमानी शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल बेईमानी करके जीतेंगे। बाकी ये 403 सीटें हार रहे हैं, एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं। 400 300 एक भी नहीं जीत रहे, 350 पार कह रहे हैं। वे एक भी नहीं, ये बेईमानी करके जीतेंगे और ये बेईमानी है। इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट ना करे, जो कि चंद्रशेखर अलग खड़ा हुआ है। चंद्रशेखर को भी चाहिए कि बहन जी के हाथ मजबूत करे। चंद्रशेखर क्यों धोखा दे रहा है? तूने भीम आर्मी बनाई, ठीक है, चंद्रशेखर जी धोखा दे रहे हैं। भीम आर्मी बनाई तो भीम आर्मी है सुरक्षा के लिए, दलितों की सुरक्षा, किसी समाज की सुरक्षा। ये नहीं राजनीतिक पार्टी बना करके तुम चुनाव लड़ो। तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और लड़े हो तो मायावती के हाथ मजबूत करो, आप बैठ जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ ये पार्टी जितनी बनी है, बावन मेश्राम की पार्टी बनी है, बावन मेश्राम से भी कहता हूँ कि तुमने ये पार्टी बनाई है, आप बहन जी का प्रचार करिए, बहन जी के हाथ मजबूत करिए। बहन जी ही कुशल शासन दे सकती। दूसरा, वो तो वैसी के साथ गठबंधन करके जा रहे हैं। ये सब नोटों के चक्कर में, सब दलाल हैं, दलाली के चक्कर में कोई भला होने वाला नहीं है। किसके नोटों के चक्कर में, किसकी दलाली? दलाली क्यों करते हैं? नोटों की दलाली करते। कहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा? अच्छा। किस पार्टी से पैसा ज्यादा मिलेगा? धन कमाने के चक्कर में है। लेकिन राजनीति में सही न्याय देने के लिए सिर्फ मायावती है, सिर्फ मायावती है भारत की। ब्राह्मणों को न्याय मिलेगा,
ठाकरों को, वनिया को, वैश्य को, हर समाज की बेटियों को न्याय मिलेगा मायावती के शासन में, वरना किसी में मिलने वाला नहीं। आप जैसे जो भंते हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनके लिए कौन सी पार्टी सही है? हम तो धर्मगुरु हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि न्याय हो, हर पार्टी में न्याय का शासन चले, चाहे पार्टी किसी की हो, चाहे मोदी की हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे मायावती की हो, किसी की भी हो, लेकिन सही तरीके से भारत के संविधान के अनुकूल काम नहीं कर रही है। लेकिन मोदी जी की पार्टी तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। मोदी जी के सबका पार्टी विकास करती है, फिर दलितों के साथ अन्याय क्यों होता है? दलितों की गलियां कब कच्ची पड़ी हैं? आगरा की एक एक बस्ती देख ली जाए, सारी गलियां कच्ची पड़ी, किसी गली में विकास नहीं हुआ। ये भेदभाव होता है। उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, उन्हें पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 2 साल से तुमने ये हालत कर रखी देश की, गड्ढा में कर दिया, कोई बच्चा दलित का पढ़ नहीं रहा। और पढ़ रहा है कौन? पैसे वालों के। उनके बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? भंते जी, एक सवाल लोग ये भी कहते हैं कि जो भंते हैं आप जैसे, वो राजनीतिक जो चुनावी रैलियां हो रही है उसमें क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग भंते राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग किसी का प्रचार नहीं करते, हम प्रचार नहीं करते। पूछा है तो बता रहे कि शासन जो है, सब कहते हैं, हर किसी से पूछो, बच्चा बच्चा से पूछो, भारत में सभी कहते हैं कि मायावती कैसा शासन आज तक किसी के नहीं हुआ चला है। जितने गुंडे थे सब भाग गए थे, सब धरती में बिल्ले में घुस गए, राजा भैया जैसे धराशायी हो गए, जमीन में चले गए, पता नहीं पड़ा। इसलिए आज भी शासन आ जाता है, सारे गुंडे, बलात्कार, लूट, हत्याएं, ये सब बलात्कार बंद हो जाएंगी। और मुस्लिम गृह मंत्री कहते हैं कि आज के डेट में महिलाएं सुरक्षित हैं, बीजेपी के शासन में महिलाएं सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित है? अभी हाथरस में कांड हुआ, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा, आए दिन बलात्कार हो रहा, ये लड़की जलाई जा रही है, अभी आगरे में जलाई गई थी, जगह जगह ये घटनाएं बढ़ रही। ये कहाँ सुरक्षा है? ये नहीं दे पाएंगे सुरक्षा। नारी का जानती है, नारी जब प्रधानमंत्री बनती है तो महिला का दर्द जानती है कि महिला के साथ क्या बीतता है। वो कानून बनाती है और चलाती है, महिला बहुत विद्यमान होती है। इसलिए मायावती का शासन आना चाहिए, और उसमें शासन में ब्राह्मण का भी भला होगा, ठाकुर का भी भला होगा, वैश्य का भी भला होगा, जाट का भी भला होगा। आज सब समाज की नज़र जो है मायावती की तरफ है, वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए, और उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही, ये मेरा कहना है। साधु साधु। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।